1947 आज़ादी और पहला जमहूरी दौर। बरतानिया से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की तकसीम हुई और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मबनी नया मुल्क पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान को मुल्की वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। टीबी के मर्ज में मुब्तला मोहम्मद अली जिन्ना क़याम पाकिस्तान के एक बरस बाद ही इंतकाल कर गए। 1951 में वजीर आज़म लियाकत अली खान को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। वो शहर की कंपनी बाग में मुनक़िद एक जलसे में शरीक थे जहां उन पर कातिलाना हमला हुआ और उन्हें 2 गोलियां लगी। पुलिस ने हमला आवर को मौका पर ही हलाक कर दिया। लियाकत अली खान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँ बर ना हो सके। इस बहरानी सूरत हाल में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वजीर आज़म बना दिया गया। 1958 पहला फौजी दौर। पाकिस्तान का पहला आइन सन 1956 में मुतारफ़ कराया गया। ताहम मुल्की सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने 2 साल बाद ही 1958 में आइन मुअत्तल कर मार्शल लॉ लगा दिया। कुछ दिनों बाद ही फौजी सरबराह जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को इक़्तिदार से बरतरफ कर दिया और ख़ुद सदर बन गए। जो पहली मरतबा पाकिस्तान में इक़्तिदार बराह रास्त फ़ौज के पास चला गया। 1965 अयूब खान ने पाकिस्तान में अमेरिका जैसा सदारती निज़ाम मुतारफ़ कराया और सन 1965 में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से सदारती उम्मीदवार बन गए और उनका मुकाबला बानी पाकिस्तान की बहन फातिमा जिन्ना से हुआ। फातिमा जिन्ना को ज़्यादा वोट मिले लेकिन अयूब खान इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए मुल्की सदर बन गए। 1969 इंतखाबात में फातिमा जिन्ना को मुतनाज़ा शिकस्त और बहारत के साथ 1965 की जंग के बाद अयूब खान के साथ काफ़ी मुतासर हुई और उनके खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू हुई। अयूब खान ने इक़्तिदार जनरल याहिया खान के हवाले कर दिया और मुल्क में एक मरतबा फिर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 1970 पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान की अवामी जमात ने कौमी असम्बली की कुल 300 नशिस्तों में से 160 नशिस्तें हासिल कर ली, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात 81 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। तहम अवामी लीग को इक़्तिदार नहीं सौंपा गया। उन्नीस सौ 71 ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और पाकिस्तानी फ़ौज ने मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारत भी इसी तनाज़े में कूद पड़ा और जंग के बाद पाकिस्तान तकसीम हो गया। मशरक़ी पाकिस्तान की जगह एक नया मुल्क बांग्लादेश मारज़ वजूद में आ गया।
1972 दूसरा जमहूरी दौर था, मार्शल ख़त्म कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क की सदर मुंतखब हुए। उन्होंने इसी बरस मुल्क की जौहरी प्रोग्राम का आगाज़ भी किया। 1973 पाकिस्तान में नया मुल्की आइन तश्कील पाया, जिसके मुताबिक मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत मुतारफ कराई गई। ऐवान ज़ेरी और ईवान बाला तश्कील दी गई और हुकूमत की सरबराही वज़ीर आज़म के ओहदे को दे दी गई। भुट्टो सदर के बजाय वज़ीर आज़म बन गए। सन 1976 में भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को मुल्की फ़ौज के सरबराह मुकर्रर किया, जो बाद में उनके लिए मुसीबत बन गए। 1978 जनरल ज़ियाउल हक ने आर्मी चीफ के ओहदे के साथ मुल्की सदर का ओहदा भी संभाल लिया। सन 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल की साजिश के एक मुकदमे में कसूरवार करार देते हुए फांसी की सजा दी गई। ज़ियाउल हक ने इसी बरस मुल्क में हदूद ऑर्डीनेंस जैसे मुतनाज़ा कवानीन मुतारिफ कराए और इस्लामीनाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार कर ली। 1985 मुल्क में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए गए, मार्शल हटा दिया गया और जनरल ज़िया को 8 साल की मुद्दत के लिए सदर जबकि मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म बना दिया गया। इससे एक बरस कबल जनरल ज़िया ने अपनी इस्लामीनाइजेशन पॉलिसी के बारे में रेफरेंडम कराया था और दावा किया था कि 95% अवाम ने इसके साथ हिमायत की थी। 1988 बढ़ते हुए इख्तलाफात के बायस ज़ियाउल हक ने आइनी शिक 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म जुनेजो को बरतरफ और असम्बलियाँ तहलील कर दी। उन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद फिर से वादा भी किया। ताहम इसी बरस 17 अगस्त के रोज़ जहाज़ के हादसे में ज़ियाउल हक और दीगर 31 अफराद हलाक हो गए। 1988 तीसरा जमहूरी दौर था। मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अक्सरियती नशिस्तें हासिल कर ली। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। इस वक्त पीपल पार्टी को 38% वोट मिले थे, जबकि इनके मध्य मुकाबले नवाज शरीफ की क़यादत में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 30% वोट हासिल किए थे। 1990 पाकिस्तानी सदर गुलाम इसहाक खान ने बदअनवानी और नाअहली के इल्ज़ाम आयद करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी और असम्बलियाँ भी तहलील कर दी। नए इंतखाबात का इनेकाद कराया गया और ज़िया के दौर में सियासत में उतरने वाले नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। अगले बरस असम्बली ने शरिया बिल मंजूर किया और इस्लामी कवानीन मुल्की अदालत के निज़ाम का हिस्सा बना दिए गए।
1993 सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बदनवान करार देते हुए बरतरफ कर दिया। खुद उन्होंने भी बाद अज़ां सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ और बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। पीपल पार्टी ही के फारूक लगारी मुल्क की सदर के ओहदे पर फायज हुए। उन्नीस सौ 96 में सदर लगारी ने असम्बलियां तहलील कर दी और बेनज़ीर हुकूमत को बरतरफ कर दिया। एक दिहाई के अंदर पाकिस्तान में चौथी मरतबा आम इंतखाबात का इनेकाद कराया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और दूसरी मरतबा मुल्क की वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज हुए। उन्नीस सौ 98 पाकिस्तान ने सूबा बलोचिस्तान में वाक़ई चागी के पहाड़ों में जौहरी हथियारों का कामयाब तजर्बा किया। इससे चंद रोज कबल भारत ने भी एटमी जौहरी हथियारों का तजर्बा किया था। एटमी तजर्बों के बाद आलमी बरादरी ने पाकिस्तान पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। उन्नीस सौ 99 फौजी इक़्तिदार का तीसरा दौर। कारगिल की जंग के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उस वक्त फौजी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके ओहदे से बरतरफ करके जनरल ज़ियाउद्दीन अब्बासी को मुल्की फौज का सरबराह तैनात कर दिया। ताहम फौज ने फौरी तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्की इक़्तिदार संभाल लिया। दो 2000 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ की तौसीक कर दी। इसी बरस शरीफ खानदान को जला वतन करके सऊदी अरब भेज दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ सन 2001 में से पाकिस्तान के सदर बन गए। उन्होंने आर्मी चीफ का ओहदा भी अपने पास रखा। दो 2002 जनरल परवेज मुशर्रफ एक रेफरेंडम के बाद मजीद 5 बरस के लिए मुल्की सदर बन गए। इसी बरस आम इंतखाबात भी हुए जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कामयाबी हासिल की। ये जमात जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को वज़ीर आज़म तैनात किया गया। तहम 2 बरस बाद उनकी जगह शौकत अजीज़ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने तरमीम के बाद सन 1973 का मुल्की ऐन बहाल कर दिया। दो 2005 पाकिस्तान की तारीख का यह नाकाबिल फरामोश ज़ल्ज़ला 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर आया, जब आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के बालाई इलाकों पर क़यामत टूट पड़ी थी। इसकी शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 7.6 पॉइंट थी और इसका मरकज़ इस्लामाबाद से 95 किलोमीटर दूर अटक और हज़ारा डिवीज़न के दरमियान था। ज़ल्ज़ले ने पल भर में क़यामत ढहा दी। हज़ारों लोग मौत की वादी में पहुंच गए, लाखों लोग जख्मी, हज़ारों जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। बहाली के लिए मंजूर किए गए 14,500 मनसूबों में से 4,000 ताहाल तकमील के मुंतज़िर हैं। इस साने में 80,000 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक हुए। इस क़यामत सुग़रा में बुलंदो बाला इमारतें मट्टी का ढेर में तब्दील हो गई। 7.6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले ने कई शहरियों को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया था। इस सानिए में 80,000 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक हुए। इस क़यामत सुग़रा में
बुलंद व बाला इमारतें मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। 7.6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले ने कई शहरों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया था। 8 अक्टूबर 2005 जब हस्ती मुस्कुराती ज़िंदगी गम आलम की तस्वीर बन गई। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के बालाई इलाकों में ज़ल्ज़ले से आने वाली तबाही और बर्बादी ने बहुत बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दिया। ज़ल्ज़ले ने पार भाग में क़यामत दहा दी। हज़ारों लोग मौत की वादी में पहुंच गए, लाखों लोग जख्मी, हज़ारों ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। लेकिन 13 साल गुजरने के बावजूद मुतासरीन आज भी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बहाली के लिए मंजूर किए गए 14,500 मनसूबों में से 4,000 ताहाल तकमील का मुंतज़िर हैं। ज़ल्ज़ले मुतासरीन के मुताबिक ज़ल्ज़ला 15 साल गुजरने के बावजूद वो आज भी इमदादी चेकों के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बालाकोट की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। कई स्कूल आज भी तमीर के मुंतज़िर हैं। खरबों रुपए के फंड जारी हुए, लेकिन मुतासरीन आज भी दर बदर फिर रहे हैं। 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्की चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को उनके ओहदे से हटा दिया, जिसके बाद मुल्क गिर मुजाहरे शुरू हो गए। इफ्तिखार चौधरी को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया गया। ताहम बाद जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। दरी असना मुल्की पार्लिमान ने पहली मरतबा अपनी 5 साल मुद्दत भी मुकम्मल की। दो 2007 में पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो एक मफाहमत के बाद इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वतन वापस लौट आईं। बाद नवाज शरीफ को भी सऊदी अरब से वतन वापस आने की इजाज़त मिल गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान रावलपिंडी से एक जलसे के बाद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। दो 2008 चौथा जमहूरी दौर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी इक़्तिदार में आई। यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्की वज़ीर आज़म बने, जबकि बेनज़ीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली ज़रदारी ने मुल्की सदर बनने को तरजीह दी। इल्ज़ामात और तनाज़ात के बावजूद पीपल पार्टी की हुकूमत 5 साल मुद्दत मुकम्मल करने में कामयाब रही। दो 2013 इस वर्ष के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नूर ने कामयाबी हासिल की और मुल्की आइन में तरमीम के बहस नवाज शरीफ तीसरी मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज हो गए। इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। पीपल पार्टी सिंध, जबकि PTI सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब रही। दो 2017 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ को करप्शन के इल्ज़ामात के बहस कुर्सी से मरहूम होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में हिस्सा लेने और किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। नवाज शरीफ ने फौज पर इल्ज़ामात ऐद करते हुए एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयान इख्तियार किया। दो 2019 इस साल पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली और वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब हो गए और ये साल पाकिस्तान के लिए कई हवालों से अहम रहा और इस साल के दौरान पाकिस्तान में कई तारीखी वाक़यात रूनुमा हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी गर्म जंग में बदली। 26 फरवरी 2019 को भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान सरहद की दरअंदाजी की, जिसके अगले ही दिन
पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 नवंबर 2019 को पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय सिखों के लिए करतारपुर राहदारी का भी इफ्तिताह किया। 9 नवंबर 2019 को पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय सिखों के लिए करतारपुर राहदारी का भी इफ्तिताह किया। दो 2020 वो साल है जो पाकिस्तान के हालात नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात एक जैसे रहे। सियासत की क्या बात करें, इस साल पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने परेशान कर दिया। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सारी दुनिया को इस वायरस से निजात दे और आने वाला साल 2021 पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से बेहतर हो। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके।